वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चीज़ों को रिवैल्यू क्यों करते हैं। जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, पुराना रिटायर हो रहा है, या एग्जिस्टिंग फर्म में चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो हम चीज़ों को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि उस डेट तक के प्रॉफिट या उस डेट तक का जो भी गेन है, उस गेन का राइट किसके पास होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स के पास, ओल्ड रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम किसी भी चीज को रिवैल्यू करते हैं तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। होता क्या है, यहाँ पे चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ रहे हैं। सपोज करिए अगर हमारे एसेट्स में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, सपोज फर्नीचर है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में फर्नीचर है 50,000 की। जिस दिन चेंज इन पीएसआर हो रहा है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस दिन इस फर्नीचर की मार्केट में वैल्यू है, या उस दिन इस फर्नीचर की वैल्यू है 70,000। तो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये जो 20,000 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फायदा है, फायदा क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। ऑल द गेन्स टू बी क्रेडिटेड। तो ये यहाँ पे जाएगा बाई फर्नीचर। कहने का मतलब है क्या है? बाई एसेट्स। ठीक है, कब लिखेंगे एसेट्स? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो ये मेरा नुकसान है, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, टू एसेट्स। यहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही थी फर्नीचर की, तो हमने लिख दिया 20,000। यहाँ पे क्या आ जाता? बाई फर्नीचर। ठीक, ठीक इसी तरीके से लाइबिलिटी की बात करें, अगर मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए नुकसान है। टू लाइबिलिटीज, सपोज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले थे हमारे 10,000 के, अब पता चल रहा है कि इंक्रीज होके 15,000 के हो। ठीक है, तो ये जो 5,000 इंक्रीज हुआ है, ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। तो टू लाइबिलिटीज कब? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब इंक्रीज हो जाए लाइबिलिटी की वैल्यू में। लाइबिलिटी ऐसे ही अगर डिक्रीज हो जाए तो मेरा फायदा है, बाय लाइबिलिटी इंक्रीज इन वैल्यू, सॉरी, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू। कोई आप एसेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, आपको याद आया तो क्या होगा? आपको याद आया, आप रिकॉर्ड करेंगे, आपका फायदा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और ऐसे ही अगर आप कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए थे और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब होगा क्या? अब हम इसको करने के बाद इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा, हो सकता है प्रॉफिट आ रहा हो सकता है लॉस आ रहा हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, रिवैल्यूएशन करने पे प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। इस प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जितने भी पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट,
जहां पे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। फायदे को हम क्रेडिट करेंगे और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन भी दिया है, रिवैल्यूएशन भी दिया है और भी कई चीजें हैं। आइए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 36, एस टी यू वी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया 4:3:2:1। ऑन 1st April 2016 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट देखिए, कैपिटल दी है एस की 2 लाख, टी की 1,50,000, यू की 1 लाख एंड वी की 50,000। क्रेडिटर्स दिए 80,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है 60,000। अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दिया है एंड करंट एसेट्स दिया है। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:1:2:4। ये आपका न्यू रेशियो दे दिया। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। यहाँ पे क्या करेंगे? गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड 70,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है? 60,000। क्लेम कितना है? 70,000। 10,000 एक्सेस क्लेम है रिजर्व से। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का यूज करेंगे। To adjust capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening a partner's current account। ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट। ये आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें के, और एडमिशन में तो ये सारी सारी चीजें भर भर के आएंगी एडमिशन के चैप्टर में। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैपिटल है, कब की कैपिटल? ये वाली कैपिटल नहीं, ये वाली कैपिटल नहीं, जो कैपिटल है ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये 90,000 की वर्कमैन कंपेंसेशन की, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी, जो आपका कैपिटल अकाउंट में सीडी आएगा, सभी पार्टनर्स की सीडी को ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, ये जो टोटल कैपिटल आप निकालेंगे सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करके, टोटल कैपिटल हमारी उतनी ही रहनी चाहिए, लेकिन किस रेशियो में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेशियो में। ठीक है, सपोज करो इनकी कैपिटल, इसकी 10,000 आ रही है, इसकी 15,000 आ रही है, इनकी 20,000 आ रही है। ठीक है, तीन पार्टनर है, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, गुडविल के, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल हो गया 20 + 10 30 45,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मान लेते हैं इक्वल है, तो इनकी नई कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, दैट इज 15,000। तीनों की 15,000 होनी चाहिए। अब यहां हम कंपेयर करेंगे, इनकी कैपिटल 10,000 होनी कितनी चाहिए? 15,000। तो ये 5,000 और लाएंगे, he has to bring 5,000। इसकी 15,000 थी, अभी भी 15,000 है, कुछ नहीं करना इसको। इनकी 20,000 की कैपिटल ऑलरेडी है, इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए?
15,000। ठीक है, तो ये 5,000 विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट करेगा या ये जो विड्रॉ करेगा, ये कैश करेगा, कैश का विड्रॉवल या डिपॉजिट करेगा, कैश या बैंक, बैंक भी कह सकते हो। तो यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तब तो आप बैंक से विड्रॉ कर लोगे या बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट कर लोगे। अगर क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो बैंक से विड्रॉ नहीं करेंगे, हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट हम इस अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप दो तीन चीज सीख जाएंगे। एक तो रिवैल्यूएशन, और ये कैपिटल की एडजस्टमेंट। और भी कई तरीके की कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है, ये एक सिंपल सा मेथड दिया है कैपिटल एडजस्टमेंट का। बाकी की कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में क्या कोई एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू कर रहा है? क्या एसेट्स में क्या फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स? कहीं क्वेश्चन में दिया है कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है, क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज हुई है? कहीं पे कुछ भी नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखो 60,000 का, क्लेम कितना है, क्लेम कितना है 70,000 का, ये रहा। तो 60,000 तो क्लेम में तुम ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी का 10,000 कहां से लेंगे, रिवैल्यूएशन से। एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना 10,000। और ये 10,000 और कुछ तो है नहीं, यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं रिवैल्यूएशन के में, तो इसी को बैलेंस कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा टोटल 10,000, इधर का भी टोटल कितना आएगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, एस, टी, यू एंड वी। 10,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो है कितना, 4:3:2:1, ये रहा। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2:1 में, क्या आ जाएगा, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका 10,000। तो ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बहुत ही सिर्फ एक ही आइटम दिया था रिवैल्यूएशन का। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ढेर सारे आइटम्स होंगे रिवैल्यूएशन के, उन पे भी हम बात करेंगे। फिर हमको सेकंड बनाने के लिए कह रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगी, इन सबकी कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। कितनी की इतनी कैपिटल दे रखी है इनकी, 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000। 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ एंट्री क्या बन रही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना जाएगा, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, 70,000 वाला, ये रिवैल्यूएशन का। ठीक है, दूसरा हमको क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में, गुडविल की दे रखी है 90,000 की। अब गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एस टी यू वी। ओल्ड रेशियो कितना है
4 3 2 1, 4:3:2:1, और न्यू रेशियो कितना है? 3:1:3:4, 3:1:2:4। ठीक है, हम गेनिंग निकाल लेते हैं। गेनिंग का फॉर्मूला क्या था? गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। एस का न्यू रेशियो क्या है? 3/10। फिर यहाँ पे टी का 1/10, 2/10 एंड 4/10। ओल्ड रेशियो क्या है? लेस कर देंगे सब में से ओल्ड रेशियो। 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। कितना आ जाएगा? 3 - 4, 1/10। निगेटिव का आएगा तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। इनका आएगा -2/10, तो ये भी माइनस में आ रहा है, तो मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका नील आएगा, और इसका आ जाएगा 3/10, गेन कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली रेशियो की। अमाउंट्स में अगर हम बात करें तो कितने का गुडविल वैल्यू किया है? 90,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, तो कितना आ गया? 9,000। ऐसे इसका 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, कितना हो गया? 18,000। और ये 27,000। ठीक है, 3/10 इंटू 90,000। एंट्री क्या पास हो जाएगी? वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट। इसके में 27,000 जाएगा, एस में के में 9,000, और यहाँ पे टी के में 18,000। ठीक है, अब इसी एंट्री को हम पास करेंगे, पोस्ट करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा? टू एस कैपिटल टू वी कैपिटल अकाउंट। भाई वी गेन कर रहा है, तो वी एस और टी को देगा, तो वी की कैपिटल कम होगी। कितना कितना देगा? एस को देगा 8,000, कितना? 9,000। एस को देगा 9,000, टी को देगा 18,000। एस को देगा 9,000 और टी को देगा 18,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई वी कैपिटल। वी कितना कितना देगा? एस को देगा 9,000, तो एस की कैपिटल इंक्रीज होगी, और टी को देगा 18,000, टी की कैपिटल इंक्रीज होगी। इन दोनों की कैपिटल इंक्रीज होगी और बी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी सेम अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या कह रहा है? क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। अब ये क्लेम तो हमने देख लिया। आगे हमसे कह रहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले इनकी करंट कैपिटल निकालते हैं कि आज की डेट पे इनकी कैपिटल है कितनी। ठीक है, करंट कैपिटल कैसे निकालेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, चलो बैलेंस करके देखते हैं। एक काम करते हैं, ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल को हम बोल्ड में लिख दे रहे हैं जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ में आए। 2 लाख प्लस 9,000, ये हो गया 2,09,000, 18,000 एंड 1,50,000, 1,68,000। ठीक है, फिर 1 लाख, और यहाँ पे 50,000। ठीक, पहले यहाँ पे हम आज की कैपिटल निकाल ले रहे हैं।
बैलेंस करेंगे। बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है। टू बैलेंस सी डी 2,09,000 माइनस 4,000 कितना आ जाएगा? 2,05,000। 1,68,000 माइनस 3,000 1,65,000। ठीक है। 1,00,000 माइनस 2,000 98,000 एंड 50,000 माइनस 37,000। एक मिनट, 28,000। ठीक है, 28,000 माइनस करेंगे 50,000 में से, कितना आ जाएगा? 22,000। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आज की टोटल कैपिटल हो, जो एडजस्टेड कैपिटल है, वो कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, और जो एडजस्टमेंट होगी करंट अकाउंट से करेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है, कैसे करोगे। अब इस बैलेंस शीट को वापस हम बीडी कर देते हैं। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी कितना? 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारी कैपिटल है ना, जो हमारी नई कैपिटल है, जो टू बैलेंस सीडी आएगा, वो न्यू पीएसआर में होना चाहिए। तो आज की टोटल कैपिटल कितनी है? आज की डेट में हमारी टोटल कैपिटल कितनी है? 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000। 0 0 0 5 5 10 0 2 9 10 5 15 16 18 19 एक 6 7 8 8 8 16 17 यहाँ पे 1 आएगा, 3 4 4,90,000। ये हमारी टोटल कैपिटल होगी। ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 4,90,000। ठीक है, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल होगी। इस 4,90,000 को हम न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू पीएसआर कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कितना दिया है? 3:1:2:4। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:2:4 में, और यहाँ पे हम लिख देंगे नई कैपिटल। कितना आ जाएगा? 1,47,000, 49,000, 49,000 का डबल करेंगे 98,000, और 98,000 का डबल 1,96,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? एस के पास 2,05,000 की कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए? 1,47,000। मतलब इसके पास ज्यादा कैपिटल है, तो एक्सेस कैपिटल ये विड्रॉ कर लेगा। टू साइड में लिखेंगे। ठीक है। टू बैंक लिखना चाहिए था, पैसा निकाल लेना चाहिए था, नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बैंक से नहीं, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2,05,000 माइनस 1,47,000, 58,000। ठीक है। ऐसे इसका देखो, टी की कैपिटल कितनी है? 1,65,000, होनी कितने चाहिए? 49,000। तो ये भी अपना पैसा निकालना चाहिए, इसको एडजस्ट करेंगे इसका भी करंट अकाउंट से।
टू टी करंट अकाउंट। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1,65,000 माइनस 49,000, 1,16,000। यू की कैपिटल 98,000 है और होनी भी चाहिए 98,000। ठीक है, 98,000 ही इसकी कैपिटल है और 98,000 होनी चाहिए, तो इसके में कुछ नहीं करना है। वी की कैपिटल 22,000 है, होनी कितनी चाहिए, 1,96,000। तो ये और पैसा लेके आएगा बाई वी। अब पैसा लेके नहीं आएगा, एडजस्ट कर देंगे करंट अकाउंट से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहता, यहाँ पे ये नहीं कहता, ये वाली लाइन बाई ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लाइन अगर नहीं कहता तो हम बैंक से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे टू बैंक और बाई बैंक होता, करंट अकाउंट ना होता। बाई वी करंट अकाउंट, कितना बैलेंस आ रहा है इनका, 96,000 माइनस 22,000, 1,74,000। ठीक है, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कैपिटल। किसकी कैपिटल, एस टी यू वी की कैपिटल। अब नई कैपिटल आएगी, नई कैपिटल कहाँ से लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट से। कौन सी, ये जो कैपिटल है, ये वाली जो नई कैपिटल नए रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1,47,000, 49,000, 98,000 एंड 1,96,000। ठीक है, कितना हो गया, 1,47,000, 49,000, 98,000 और कितना था यहाँ पे, 1,96,000। टोटल हमने निकाला था, कितना आ रहा था, 4,90,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, और देखते हैं बैलेंस शीट में क्या था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आएगा, हाँ 80,000 का सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, कोई चेंज हुआ नहीं था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। फिर यहाँ बैलेंस शीट में हमको दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो अब रिजर्व तो आएगा नहीं, क्योंकि वो क्लेम में हमने एडमिट कर लिया। ठीक है, क्लेम आ जाएगा कितने का, 70,000 का, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे वर्कमैन, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, 70,000। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है हमें बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट्स दिया 4,40,000, करंट एसेट्स दिया है 2 लाख। तो ये लिख लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना, 4,40,000, और हमको दिया है करंट एसेट्स 2 लाख। ठीक है, अब वापस से आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस हमने लिख लिया, ये 96, 98, 49 एंड 147। करंट अकाउंट जो बनाओगे इसका भी तो बैलेंस आएगा,
ये दोनों और ये, ठीक है। देखो सपोज करो एस का करंट अकाउंट बना रहे हो, एस करंट अकाउंट, ठीक। एंट्री यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे देखो तो एंट्री क्या बन रही है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई एस कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। 58,000, और इसको बैलेंस जब आप करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस सी डी आएगा 58,000। और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, ठीक है। एस करंट अकाउंट 58,000 और टी करंट अकाउंट 1,16,000 लाइबिलिटी में जाएगा। और इसी तरीके से वी का करंट अकाउंट 1,74,000 एसेट्स में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी करंट अकाउंट, ठीक है, 1,74,000, ठीक है। और एस करंट अकाउंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस था इनका। और टी करंट अकाउंट ये भी लाइबिलिटी में आएगा, कितना कितना, 58,000 एंड 1,16,000, 58,000 एंड 1,16,000, ठीक है। टोटल करेंगे इसे, और कुछ तो बचा नहीं है, सारी चीजें हमने कर ली। देख लो एक बार फिर से, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, क्लेम हो गया, एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, और करंट अकाउंट हो गया पार्टनर्स का, ठीक है। चलो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 8,14,000, ठीक है। ठीक, तो ये हो गई बैलेंस शीट। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का। मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन के चैप्टर से आता है 99%। यहाँ से भी दे सकते हैं, जैसे ये बी आ रखा है बोर्ड में, ठीक है। अगर सपोज करो इसी की एंट्री बनाने के लिए आपसे कहता है कि पास द नेसेसरी एंट्रीज, ये नहीं कहता है कि रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो एंट्री क्या क्या हो जाएगी, एक तो एंट्री आपकी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000, ये पहली एंट्री हो जाएगी। फिर आपकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल अकाउंट, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री, ठीक है। फिर आपकी एक एंट्री हो जाएगी कैपिटल के गुडविल के एडजस्टमेंट की, ठीक है। ये जो गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री आपने यहाँ पे पास की है, ये वाली, ये थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक। फोर्थ एंट्री आपकी हो जाएगी करंट अकाउंट्स की, एस करंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। फिर फिफ्थ एंट्री एस टी कैपिटल अकाउंट टू टी करंट अकाउंट। और ये आपकी सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी वी करंट अकाउंट डेबिट टू वी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एंट्री पूछ लिया तो सारा कैपिटल अकाउंट और सारा का सारा हमको रिवैल्यूएशन और ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे करेंगे, सपोज करो अभी एंट्री पास करनी है हमें,
तो हमें ये तो पता है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम रिवैल्यूएशन के टू साइड में जाना है, एंट्री इसकी तो पता ही है आपको, रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। प्रॉब्लम आएगी इसकी, तो ये रफ वर्क में अपना बैलेंस निकाल लो, प्लस माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो और एंट्री पास कर दो। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे एंट्री से रिलेटेड, जिसमें एंट्री पूछा होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इसको रिवाइज जरूर करना, रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।